Hello students, I hope you all are doing great. So guys, now once again welcome back to my channel Scholarly Minds और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BHDAE 182 का पार्ट 2, ठीक है। इससे पहले वाली पार्ट 1 की वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप बाकी के भी सारे वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि जून 2025 एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड हैं। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इसका पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है वो प्रोसेस मैं आपको सारा बताऊंगी। और एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जून 2025 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें ये पता चल जाए कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर में क्या लिखना है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ गेस्ट पेपर की, तो आप लोग अपना गेस्ट पेपर भी परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। कैसे परचेज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको सिंपल गूगल पे जाना है और क्या सर्च करना है, shop.hindustanknowledge.com, ठीक है। यहाँ से जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट पे आपको नोट्स, असाइनमेंट्स, गेस्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल हम करवाते हैं। आप यहाँ पे ऊपर सर्च ऑप्शन में सर्च कर सकते हैं BHDAE 182। जैसे ही आप अपना यहाँ पे कोड सर्च करेंगे तो BHDAE 182 का आपको ये दिख रहा होगा गेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा। आप यहीं से असाइनमेंट्स को भी ले सकते हैं। यहाँ से जब आप जाएंगे सर्च करेंगे गेस्ट पेपर पे तो आप इसे परचेज कर सकते हैं एट ₹49 और उसके अंदर आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ से बाय नाउ के ऑप्शन पे जाइए, आपको इसके सॉल्यूशंस भी हम प्रोवाइड कराएंगे डिटेल में। सॉल्यूशंस जो हैं एकदम आपको इजी लैंग्वेज में मिलेगा पहली चीज़, और डिटेल्ड मिलेगा। गेस्ट पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं और सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ही जगह सारा मटेरियल मिल जाए, आपको अलग अलग जो पीडीएफ्स हैं वो ना डाउनलोड करने पड़े, तो आप गेस्ट पेपर ले लीजिए। आपके एग्जाम का स्ट्रेस कम होगा, आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, उसमें से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर आपसे पूछा है कि संज्ञा जो होती है और संज्ञा के जो प्रकार होते हैं उन पे आपको पूरा प्रकाश डालना है, यानी कि आपको यहाँ पर संज्ञा के बारे में बताना है और संज्ञा के विभिन्न जो प्रकार हैं उनके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे आप कुछ उदाहरण पढ़िए। राधा पुस्तक पढ़ रही है, बंदर मेज पर बैठा है, जीवन में सच्चाई ही सबसे महत्वपूर्ण है, हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसे विशेष शब्द आप देख पा रहे होंगे जैसे कि राधा, पुस्तक, बंदर, जीवन, ये सारे जो विशेष शब्द होते हैं, ये शब्द किसी ना किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव को दर्शाते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये किसी ना किसी चीज़ को दर्शा रहे हैं, तो इन्हें हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि राधा और बंदर की बात करें तो ये प्राणी और जीवों के नाम हैं। पुस्तक, मेज, ये आपकी वस्तुएं हो गई। दिल्ली, भारत, ये आपके स्थान हैं। जीवन, सच्चाई, प्यार, ये आपके भाव हैं, यानी अमूर्त विचार हैं ये। तो संज्ञा की परिभाषा की अगर हम बात करें तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के आपकी किताब में 2 प्रकार दिए हुए थे, एक तो दिया हुआ था प्राणीवाचक संज्ञा और दूसरा आपका दिया हुआ था अप्राणीवाचक संज्ञा। प्राणीवाचक संज्ञा में आपका क्या आएगा? जो किसी जीव या प्राणी को दर्शाए, जैसे कि राधा, मोहन एटसेट्रा। और अप्राणी में आपका निर्जीव वस्तुएं आ जाती हैं। इसके अतिरिक्त संज्ञाएं गणना के आधार पर भी उनके 2 प्रकार की हम देखते हैं। गणना के आधार पर यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम नहीं गिन सकते, जिसे हम इंग्लिश में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। तो गणनीय संज्ञाएं आपकी हो जाएंगी मेज, कुर्सी, मनुष्य, हाथी। और अगणनीय क्या हो जाएंगी? जिसको गिनना संभव नहीं है, आग, सच्चाई, प्यार, वायु, ये सारी हो जाएंगी। तो संज्ञा का अर्थ है नाम, अर्थात जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का नाम बताते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आंसर में इंक्लूड करनी है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे संज्ञा के भेदों की। तो गाइस, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और आपकी भाववाचक। ये इसके 3 मुख्य भेद जो हैं आपको पढ़ने हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले नाम, जिसमें व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम और वस्तुओं के नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। तो वो शब्द जो किसी पूरी जाति, धर्म, प्राणी या वस्तु के वर्ग को व्यक्त करते हैं वो कहलाते हैं आपके जातिवाचक संज्ञा, जिसमें आपका मनुष्य, घोड़ा, नदी ये सब आता है। फिर इसके बाद आपकी जातिवाचक के आपके 2 उपभेद हैं, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। इसके 2 उपभेद हैं, जिसमें आपका एक आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इनसे किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिससे अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं मटीरियल नाउन्स। ओके, सो आपका यहाँ पे आ जाएगा लकड़ी, सोना, चांदी, लोहा, स्टील, ये सारे आपके द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। आगे हम बढ़ेंगे। इसी का दूसरा जो है वो है समूहवाचक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स, जो कि पूरे समूह का बोध कराएं। जैसे सेना, पुलिस, भीड़, सभा, कक्षा, मेला, दल, ये सारे जो शब्द हैं वो समूहवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि ये पूरे समूह या समुदाय को दर्शा रहे हैं, ठीक है। इसका जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, हिंदुस्तान नॉलेज से। आपको सिंपल गूगल पे लिखना है BHDAE 182 जून 2025 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा आर्टिकल BHDAE का, और वहाँ पे जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा देंगे PDF का, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी कर सकते हैं। PDF बहुत ज़रूरी है, उसको आप लोग ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ से फिर आपकी जो रिवीजन है ना वो काफ़ी ईजी वे में हो जाती है। अब हम देखेंगे, अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, समूहवाचक संज्ञा, यानी कि हम कलेक्टिव नाउन्स की बात कर रहे थे। तो कलेक्टिव नाउन्स ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि वो एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ये एक ही प्रकार के लोगों के समूह को एक इकाई के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार के लोगों के समूह को एक इकाई के रूप में ये हमें बताते हैं। तो कभी कभी जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें, पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जो ये शब्द है ये यहाँ पर हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए प्रयुक्त किया है, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। नेताजी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, तो नेताजी यानी कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। वहीं कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने विशेष गुण के कारण जातिवाचक का भी रूप ले लेती हैं, जैसे कि आज भी हरीश चंद्रों की कमी नहीं है, यानी कि हरीश चंद्र सत्यनिष्ठा के प्रतीक हैं। देश को जयचंदों से बचाना चाहिए, जयचंद विश्वासघात के प्रतीक हैं। तो ये प्रतीकात्मकता आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे कि हरीश चंद्र, जयचंद अब किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार के चरित्र या प्रवृत्ति को दर्शा रहे हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट जो मैंने आपको बताया था वो आपका भाववाचक है, जिसमें आपका धर्म, गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था, ये सारी चीजें आपकी भाववाचक संज्ञा में आती हैं। इसमें शब्द जो है उदाहरण आप समझ सकते हैं, लंबाई, बचपन, अहिंसा, भय, खटास, आलस्य, ये सब आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा। भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ स्रोत हैं, जैसे कि हम जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। बच्चा से बन जाएगा आपका बचपन, सर्वनामों से बन जाता है अपना से अपनापन बन जाता है, विशेषणों से बन जाता है मीठा से मिठास, सुंदर से सुंदरता, क्रिया से बन जाता है पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई, और आपका हंसना से हंसी। इसके अलावा अव्ययों से, यानी कि शीघ्र, समीप, शीघ्रता, समीपता, इन सब से भी आपका बन जाता है। अगर उदाहरणों को देखें तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, ये सारे मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड किए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। बच्चा से बन जाता है बचपन, मित्र से मित्रता, बूढ़ा से बुढ़ापा। तो ये जातिवाचक शब्द थे जो कि भाववाचक संज्ञा में बदल गए। ऐसे ही सर्वनाम मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आपका विशेषण है। विशेषणों में आपका क्या है, मीठा से बन जाता है मिठास, गरम से बन जाता है गर्मी, खट्टा से खटास, सुंदर से सुंदरता, और ये सारे जो हैं आपके बनते चले जाते हैं। फिर आपके बनते हैं क्रिया से। पढ़ना का क्या बन जाएगा, पढ़ाई, दौड़ना का दौड़, हंसना हंसी, सजाना सजावट, उड़ना उड़ान। तो ये क्रिया थी, क्रिया है, ठीक है। जैसे कि पढ़ना जो है वो आपकी क्रिया है और पढ़ाई जो है वो आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अव्ययों से
बन जाएंगे आपके शीघ्र से शीघ्रता। ये सारा जो है इसमें से आप जो है अपने आंसर में कुछ एग्जाम्पल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। और अब हम चलेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, जिसमें आपको सर्वनाम और उसके प्रकारों पर प्रकाश डालना है। सर्वनाम की अगर हम परिभाषा की बात करें तो बहुत ही सिंपल इसकी परिभाषा होती है प्रोनाउंस की, यानी कि ये वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ, यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया हुआ है कि देखो इसका यूज कब करना है, पहले ये समझ लो। जब बार बार जब उसका नाम आपको बोलना पड़ रहा है, जैसे देखो मोहन मेरा भाई है, मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन अपनी कक्षा में प्रथम आता है, तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि रिपीटिशन ऑफ नाउन हो रहा है, रिपीटिशन ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा बार बार रिपीट हो रही है। तो इस रिपीटिशन को रोकने के लिए, भाषा में सहजता लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सर्वनामों का यूज करते हैं। मैं कहूंगी कि मोहन मेरा भाई है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है और वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है। तो इस तरीके से मैंने मोहन का नाम बार बार ना दोहराकर मैंने क्या किया, उसकी जगह पे सर्वनाम वह का यूज किया है। तो वह सर्वनाम है जो कि मोहन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। सर्वनाम के महत्व की अगर हम बात करें तो भाषा के अंदर जो है सर्वनाम का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये भाषा को सहज, स्वाभाविक, संक्षिप्त, सुंदर, सरल और स्पष्ट बनाने में सहायक होते हैं। प्रयोग के आधार पर जब हम बात करते हैं सर्वनामों की, तो प्रयोग के आधार पर हम बताएंगे बोलने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, मैं बोलेगा, हम बोलेगा, जिससे बात की जा रही है उसे हम तू, तुम या आप कहते हैं, जिसके विषय में बात होती है तो उसे यह, वह, ये और वे कहते हैं। तो ये सिंपल आप पहले भी पढ़ते आए हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम यहाँ पे सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार मैं आपको इन शॉर्ट इसके सारे भेद समझा देती हूँ, फिर इन डिटेल पढ़ेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके आते हैं मैं, तू, वह, ये सारे के सारे जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। फिर होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है। यह, वह, यही, वह, ये, ऐसा, ये जो है आपके निश्चयवाचक किसी वस्तु या स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं। जो अनिश्चित होता है वो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बताएगा, जैसे कोई, किसी, कुछ। तो यहाँ पे जो है चीजें हम क्या देख रहे हैं कि अनिश्चित हैं। फिर आपका क्या आता है गाइस, फिर आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, जो कि वाक्य में संबंध को प्रकट करता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा है वैसा है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्न वाले आपको पता ही होंगे, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क्स देखते हैं, कौन, क्या, कैसे, ये सारे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। और फिर आपके निजवाचक, जिसमें आपका स्वयं, खुद, अपना, ये सारे वर्ड्स आते हैं। अब हम इनको सबको डिटेल में समझेंगे। अभी हमने सिर्फ इसके 6 भेद को ऐसे ही पढ़ा है, और अब इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, जो कि आप अपनी आंसर राइटिंग में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में बात हो रही हो, इन तीनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसमें हमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तीनों देखने के लिए मिलते हैं। ये मैंने आपको बताया कि उत्तम पुरुष यानी कि जो बोल रहा है वो खुद, वो अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करेगा वह क्या होगा, मैं होगा, हम होगा, है ना। जिससे बात की जा रही है उसके लिए तू, तुम, आप जैसे सर्वनामों का यूज करेंगे, और जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए यह, वह, ये और वे जैसे सर्वनामों का यूज करेंगे। तुम, आप, वे, ये जैसे सर्वनाम आदर सूचक एक वचन के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। बहुवचन में स्पष्टता लाने हेतु इनके साथ लोग शब्द लगाया जाता है, जैसे कि तुम लोग कहाँ थे, आप लोग भोजन कीजिए, वे लोग चले गए। तो ये लोग शब्द क्यों लगाया जा रहा है, ताकि ये समझ में आ जाए कि बहुवचन की बात हो रही है। हम लोग का प्रयोग सामान्य बोलचाल में होता है, परंतु शुद्ध भाषा में इसकी आवश्यकता नहीं होती। फिर हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम को। तो जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध हो जाए, ठीक है, वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कि यह मछली मेरी है, वह पुस्तक अच्छी है। तो यहाँ यह और वह किसी ना एक निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ना कि केवल अन्य पुरुष। ठीक है, तो जब ये किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करेगा तो ये बन जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। उससे पहले ये क्या रहता है, अन्य पुरुष में रहता है, जो भी टेबल में हमने पढ़ा था। फिर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का
अनिश्चित बोध हो। जैसे मैंने बोला किसी को बुलाओ, घी में कुछ मिला है, तो यहाँ पर मुझे नहीं पता कि क्या है, अनिश्चित है, तो यहाँ पर हमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। देन हम पढ़ेंगे यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनामों को। तो जो सर्वनाम दो वाक्यों या विचारों के बीच संबंध स्थापित करता है, ठीक है, किसके बीच, दो वाक्यों के बीच या दो विचारों के बीच संबंध स्थापित करता है, उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो, जैसे, जितना, ये सारे के सारे। जैसे जो लड़का कल आया था वह पढ़ने में तेज है, जो बोओगे सो काटोगे, जो तुम चाहो वह करो। तो ये सारे हम क्या देखते हैं कि जो ये जो शब्द है ये यहाँ पर वाक्य में संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहा है। ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यहाँ पे संबंध स्थापित होता हुआ हमें दिख रहा है। फिर होते हैं आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाए, जब भी हम प्रश्न पूछते हैं, यह कौन है, वह क्या चाहता है, तुम कैसे आए, तो ये सारे के सारे आपके किस में आ जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। एंड हमारा लास्ट है गाइस निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक यानी कि जो कि कर्ता स्वयं अपने प्रति संकेत करता है, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि जो कर्ता है वह स्वयं अपने प्रति संकेत करता है और ये बन जाता है आपका निजवाचक सर्वनाम। वह अपने आप से बोला, आप जैसा समझे करें, उन्होंने मुझे रहने को कहा, आप लोग चलते बने। तो ये सारे हम क्या देख रहे हैं, निजवाचक सर्वनाम निजता के उदाहरण हैं। सर्वनाम के रूपांतर लिंग वचन कारक के अनुसार ये बदल जाते हैं। तो अधिकांश सर्वनामों में हम क्या देखते हैं कि रूप परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वे लिंग वचन और कारक के अनुसार सामान्यतः एक ही रूप में रहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ यह गाता है या यह गाती है, तो यह जो है सर्वनाम है यह, और इसका रूप हमें समान देखने के लिए मिल रहा है, पर क्रिया में लिंग के अनुसार परिवर्तन हो गया है। तो हम क्या देखते हैं कि मोस्टली जो सर्वनाम है उसमें हमें लिंग, वचन या कारक के अनुसार परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलते। आई होप कि आपको जो है दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा मेरे पुराने वीडियोस भी हैं, प्रीवियस वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलना। गेस्ट पेपर्स को परचेज कर लीजिए और इसके पीडीएफ्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को हमारी वेबसाइट से, तो उसको डाउनलोड करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगी, नोट्स वगैरह आएंगे तो आपको वहाँ पर हम अपडेट कर देंगे। तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना।